नमस्कार बच्चों। सफलता कार्यक्रम में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हमने जो फिजिक्स की स्टडी की थी वो क्या था कि मूविंग चार्ज को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू जो फॉर्मूला था वो हमने फाइंड आउट किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, जेई मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था वो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्यू चार्ज जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड b में रखा है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स था वो कितना था, एफ एम इक्वल टू था बच्चों क्यू वी पी साइन थीटा, है ना। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको वेक्टर में लिखो तो यहाँ यूनिट वेक्टर एन कैप लिखो और वेक्टर फॉर्म में हमने इसको डिनोटेट कर दिया था कि एफ एम इक्वल टू क्या था, क्यू वी क्रॉस बी। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की जो हमने दिशा बताई थी कि जो हमने डायरेक्शन इसका फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट करता राइट हैंड थंब राइट हैंड पाम रूल से हमने फाइंड आउट किया था कि हमने आपको बताया था तो कि इसके कैसे हम जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे होने वाली है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी थी, है ना बच्चा। यहाँ पर इस तरीके से कि जैसे ये पॉजिटिव v वेलोसिटी से पॉजिटिव q चार्ज मोशन कर रहा है, करंट की डायरेक्शन है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो हथेली की तरफ आपका क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, राइट हैंड पाम रूल के अनुसार, है ना। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया था। अब ये कुछ प्रश्न हमने उसमें कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे और ये कल की क्लास में हम अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद हमने 3 केसेस उसके फाइंड आउट किए थे कि कब आपका फोर्स मैक्सिमम होता है, कब आपका फोर्स मिनिमम होता है, कि F इज इक्वल टू जो था वो क्यू वी पी साइन थीटा था। हमने कहा था कि अगर Q जीरो हो जाए, V जीरो हो जाए, मतलब रेस्ट में हो जाए पार्टिकल, या थीटा अगर जीरो हो जाए या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो इस सारी कंडीशन में FM कितना होता है, जीरो होता है ना। इसके अतिरिक्त थीटा अगर जीरो और 180 के अतिरिक्त अगर कुछ भी है, इसके अतिरिक्त अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी है तो वहां पर आपका फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू वी पी साइन थीटा। एकदम क्लियर है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो ये इतना हमने स्टडी इसकी कर दी थी। मैं थोड़ी सी आवाज कम कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरी आवाज इको कर रही है शायद। ओके, तो इतना हमने स्टडी इसका कर लिया था। आज हमें इन फॉर्मूलों पर क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आपका जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है जो कि 2006 में पूछा गया है, ठीक है बच्चा। ओके, और 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। आई थिंक ये नीट का प्रश्न है, ये नीट या जेई में 2006 में पूछा गया है। अब ये मुझे ध्यान नहीं है कि किसका है, 2006 का है। लेकिन तो देखो क्या कह रहा है ये पार्टिकल, मैं हिंदी में भी आपको लिखवा दूंगा, यहाँ पर हिंदी में भी बता दूंगा, आप चिंता ना करें। तो ये प्रश्न है आपका कि देखिए कि when a charged particle moving with v velocity is subjected to magnetic field induction B, the force on it is non-zero. This implies that, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में मोशन कर रहा है और उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स जीरो नहीं है बच्चा, तो मैं अभी जस्ट आपको पहले बता चुका हूं कि फोर्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब थीटा बराबर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब थीटा बराबर 180 नहीं होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी वैल्यू हो तो थीटा बराबर, तो तब आपका फोर्स जीरो नहीं आएगा। अब ऑप्शन देखिए आप कि ये कह रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है। अब ऑप्शन देखिए आप क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन इज आइदर 0 और 180,
ये कह रहा है कि फोर्स जीरो नहीं है तो तुम्हारा एंगल या तो थीटा बराबर जीरो है या थीटा बराबर 180 है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई थीटा बराबर जीरो और थीटा बराबर 180 पर तो एफएम क्या आ जाता है? जीरो आ जाता। तो ये नहीं हो सकता। एंगल बिटवीन इज नेसेसरी 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बिटवीन नेसेसरी 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि एंगल की वैल्यू 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90। नहीं भाई, 90 पर तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम आता है QV भी। हम कल कर चुके हैं उसको और आगे हम करने वाले हैं और अच्छे से। तो चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? एंगल बिटवीन कैन एनी वैल्यू अदर देन 0 और 180। बहुत ही बढ़िया। जो मैं ये आंसर आपको पहले ही यहां पर लिखवा चुका हूं कि अगर थीटा 0 और 180 के अतिरिक्त कुछ भी है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चा? ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्यों होगा करेक्ट? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जीरो तब नहीं होता है जब वैल्यू थीटा बराबर या तो जीरो ना हो या थीटा बराबर 180 ना हो। बाकी सारे थीटा पर ये वैल्यू देता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? इसको अच्छा सा प्रश्न ये बनाया गया है। तो ये प्रश्न नंबर फर्स्ट आपने सॉल्व किया है। ठीक है, ओके। दूसरा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न, पहले वाले चैप्टर और इस चैप्टर को मिक्स करके ये प्रश्न बनाया गया है। तो क्या लिखा गया है कि ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज आई करेंट, कि एक लंबी धारावाही चालक जिसमें आई धारा प्रभावित हो रही है। एक लंबी धारावाही चालक, हिंदी वाले लिख लो, धारावाही चालक जिसमें आई करंट क्या हो रही है? आई धारा प्रभावित हो रही है, प्रभावित हो रही है। पहली लाइन ये है। तो एट द इंस्टेंट व्हेन ए चार्ज प्लस q at a point p has velocity v as shown in figure, the force on the charge, किसी क्षण प्लस q आवेश बिंदु p पर चित्रानुसार v वेग से गतिमान है। ओके, तो बताओ कि आवेश पर लगने वाला बल, देखो ये आवेश q पर लगने वाला बल होगा। अब चार ऑप्शन है, किस डायरेक्शन में होगा? एक्स वाई के अपोजिट होगा, एक्स वाई के विपरीत होगा, या फिर क्या बोला ये, ओ एक्स के विपरीत होगा, या ओ एक्स के अनुदिश होगा। ओके बच्चा, या ओ एक्स के अपोजिट होगा, मतलब ओ वाई के अपोजिट होगा, ओ वाई के विपरीत होगा, या ओ वाई के अनुदिश होगा। ये आपको बताना है। खूबसूरत सा प्रश्न। आप एक बार चित्र से डायरेक्ट समझ सकते हैं कि चित्र में क्या कह रहा है? आई करंट फ्लो हो रही है और कह रहा है यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है जो v वेलोसिटी से इस तरफ को भाग रहा है। तो बताओ कि इस प्लस क्यू आवेश पर किधर को मैग्नेटिक फोर्स, किधर को फोर्स लग रहा है? अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। है बेटा, आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि जब किसी धारावाही चालक पर क्या आई करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। उसके चारों ओर जनरेट क्या हो जाता? मैग्नेटिक फील्ड। तो होगा क्या कि जो ये आवेश है, ध्यान दो कि जो ये क्यू आवेश यहाँ पर रखा है, इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। कैसे? देखो, राइट हैंड थंब रूल से आप देखोगे बुजुर्ग अंगूठा कर्ल इधर हो रही अंगुली, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इस आई करंट के कारण कहां की तरफ जनरेट हुआ बच्चा? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ जनरेट हुआ? यहाँ अंदर की तरफ। अब देखो कैसा प्रश्न बन गया है। प्रश्न बन गया है, देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर बना देता हूं कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और बाहर की तरफ जेड अक्ष है। बाहर की तरफ क्या कर दिया मैंने? यहाँ देखो जेड अक्ष बना दिया, अंदर की तरफ माइनस जेड अक्ष है।
अब मुझे बताओ कि ये चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा, एक्स की तरफ जा रहा है। ओके बच्चा, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है, मतलब माइनस जेड एक्स की तरफ। ओके बच्चा, तो मुझे बताओ कि आप जब आप इस पर फोर्स निकालोगे तो आप किसका यूज करने वाले हो, राइट हैंड पाम रूल का यूज करने वाले हो। राइट हैंड पाम रूल का वो क्या कहता है, ये आपका वेलोसिटी बताएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और हथेली आपकी क्या बताएगी बच्चा, फोर्स की डायरेक्शन। तो अब आप देखो अपने मोबाइल पर या जिस पर आप देख रहे हो, दाएं हाथ को निकालो आप बाहर, और दाएं हाथ को निकाल के आप जैसे हाथे फैला रहे हो कि मुझे कुछ दे दो, तो हथेली फैलाओ आप। तो बुजुर्ग अंगूठा आपका जो बुढ़ा अंगूठा है, जो आपका अंगूठा है, वो आपका वेलोसिटी और प्लस क्यू चार्ज बता रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। अंदर उंगलियां आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो हथेली पर आप परपेंडिकुलर खींचो तो कहाँ जा रहा है बच्चा, वो ऊपर की तरफ जा रहा। हथेली पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ, सॉरी हथेली पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ऊपर की तरफ कौन सा है, ओ वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, ओ वाई का। राइट हैंड पाम रूल से आप इसको करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि करंट आई फ्लो हो रहा था, जिसके कारण चारों ओर क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इधर राइट हैंड साइड में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में बाहर की तरफ उंगलियां आपकी बाहर की तरफ आएगी। लेकिन हमें राइट हैंड साइड में क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज, जो वी वेलोसिटी से एक्स एक्स में जा रहा है। तो आप दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के हथेली के नियम का उपयोग करके आप बताओगे कि आपका जो पाम है, हथेली है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ यहाँ कौन सा है, ओ वाई। तो अलोंग ओ वाई में ये फोर्स आपका लगने वाला है। तो 2005 का ये प्रश्न है, जेई मेंस का, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खूबसूरत सा प्रश्न, हिंदी में लिखवाता हूं। तो देखो, सबसे पहले आप देखिए इसको जरा, कि ए मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। कहां लग रहा, वाई डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। ओके, व्हेन ए पार्टिकल वेलोसिटी इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इच। तो क्या कह रहा है कि आपको जो जो दिया है, ए मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो एक आवेश, हिंदी में लिख लो जरा, हिंदी में अगर लिखना चाह रहा हूं कि एक -2 माइक्रोकूलम के आवेश को, ठीक है, चुंबक 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में जो 2i प्लस 3j इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग से क्या है, के वेग से गतिमान है, के वेग से गतिमान है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र जो वाई अक्ष में है, सॉरी हाँ, जो वाई अक्ष में है, जो वाई अक्ष में है, क्षेत्र में जो वाई अक्ष में है, जो इतने के वेग से गतिमान है। तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, तो चुंबकीय बल कितना होगा, चुंबकीय बल, अब इस पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा, थोड़ी लैंग्वेज आप समझ लीजिए कि क्या कह रहा, आपको दिया है, जो जो चीज आपको दी है वो लिखिए आप। सबसे पहले आपको क्या दिया है बच्चा, इसमें इसमें दिया है आपको चार्ज क्यू कितना दिया है, -2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब समझते हैं, -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। और क्या दिया है आपको, आपको दिया मैग्नेटिक फील्ड बी, बी कितना दिया है, 2 टेस्ला, वाई डायरेक्शन में, मतलब जे कैप की डायरेक्शन में दिया। वाई डायरेक्शन का मतलब, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। बहुत बढ़िया, तो इसको मैं और अच्छे से ऐसे लिख सकता हूं, 2 जे कैप टेस्ला। बहुत बढ़िया। और आपको वेलोसिटी दिया है वेक्टर फॉर्म में, क्या दिया है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10 की पावर 6
मीटर पर सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पर क्या निकालना, मैग्नेटिक फोर्स निकालना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? तो भाई आप जानते हो कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, क्यू वी क्रॉस बी। जस्ट ए सिंपल पार्ट, क्यू वी क्रॉस बी। भाई वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए, कितना आसान है। वैल्यू रखिए और इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्यू कितना है बच्चा, -2 इंटू 10 की पावर -6, ओके, इंटू वी कितना है बच्चा, 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 की पावर क्या है 6। और देखो मैं 10 की पावर 6 आगे भी लिख सकता हूँ या इधर लिख लेता हूँ, 10 की पावर 6 यहाँ लिख दिया मैंने। और उसके बाद क्या है, बी, क्रॉस में बी है ना, बी, और बी कितना है बच्चा, 2j कैप। ये जे कैप कैसे लिखा मैंने, क्योंकि ये किस में है बच्चा, वाई डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप होता है। अब देखो इतना बस खत्म हो गया। देखो 10 की पावर -6 से 10 की पावर +6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चा, 2i और j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i क्रॉस j हमेशा क्या होता है, 0 होता है। j क्रॉस k 0 होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। जस्ट क्या कह रहा हूं मैं कि आप जरा देखिए, i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k ये आएगा आपका 0। लेकिन i क्रॉस j दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। तो क्या i क्रॉस j जो होने वाला है वो क्या होने, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू साइन 90। तो भाई ये 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। तो देखो जब आप i क्रॉस j करोगे ना तो ये वैल्यू देगा आपको। तो ये वैल्यू देने वाला है आपको, ध्यान दो जरा से, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं होगी, -2, और ये इसका 2 2 जा 4, कितना हो गया बच्चा, 4। आई क्रॉस जे आपको क्या देगा, वैल्यू देगा, और वो क्या देगा, 1। लेकिन उसके बाद जब आप जे क्रॉस जे इसको करेंगे तो ये क्या कर देगा आपको, 0। जे क्रॉस जे क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। तो केवल 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, आई क्रॉस जे आपका क्या हो गया, आई क्रॉस जे आपका 1 आ गया। अब वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाह रहे हो, मैं यहाँ पर थोड़ी से अच्छे से कर लेता हूँ उसको, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन होगा या फिर परेशानी होगी। तो देखो एफ एम जो वेक्टर आ गया वो आ गया आपका -2 इंटू 10 की पावर -6, और ये क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये क्या था, 2j कैप, और इंटू 10 की पावर 6। यहाँ पर मैं रिपीट एक बार सही से कर रहा हूँ। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, कैंसिल हो गया। अब क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि I क्रॉस J बराबर क्या होगा, ए, देखो जैसे A क्रॉस B होता ना तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और अगर यूनिट वेक्टर में लिखना चाहे तो n कैप। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J और इंटू साइन 90, I और J के बीच में 90 की एंगल होता है। और इनटू इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और वो क्या होगा बच्चा, के कैप होगा। वो क्या होगा, के कैप होगा। यस एंड नो। मान लो जे क्रॉस आई होता तो वो क्या हो जाता, उसका होता था माइनस के कैप, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू उसी तरीके से रखना है। तो देखो क्या होने वाला है, -2, और इसका मल्टीप्लाइड इससे तो 2 2 जा 4, आई क्रॉस जे क्या देगा आपको, के कैप देगा। अब जब इसका मल्टीप्लाइड इससे करेंगे तो जे क्रॉस जे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब आपका जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो मैग्नेटिक फोर्स आपका कितना आ गया, 4 2 जा 8 के क्रॉस। तो इसको मैं कैसे लिखने वाला, न्यूटन। जब जैसे आप वैल्यू रखोगे तो यूनिट भी लिखोगे, तो ये लिखने वाले 8 और माइनस के न्यूटन। देखो -8 न्यूटन का कोई मतलब नहीं होता है, -8 न्यूटन का कोई मतलब नहीं है, माइनस के की तरफ है। तो मतलब कि जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, -z डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों। किस में लग रहा है, -z एक्सिस में लग रहा है। तो ऑप्शन देखिए आप, खूबसूरत सा
देखो 4 न्यूटन नहीं है, 8 न्यूटन वाई डायरेक्शन नहीं है, 8 न्यूटन जेड डायरेक्शन नहीं है, तो क्या 8 न्यूटन माइनस जेड डायरेक्शन। तो बच्चों ये वेक्टर का जो फॉर्मूला था उस पर रिलेटेड ये क्या था, प्रश्न था। तो आपको सॉल्व करना है अच्छे से, और आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्टिवली क्या करना है बच्चा, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि माइनस 8 न्यूटन का कोई मतलब नहीं है, माइनस किसके साथ होगा, के साथ होगा, माइनस जेड डायरेक्शन में ये फोर्स लगा है, ठीक है। तो आगे बढ़ू, मैं प्रश्न सॉल्व करूँ आगे। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन, तीसरा और ये फोर्थ क्वेश्चन आपका। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट एंड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। इतना, एक लंबी धारावाही चालक तार है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और जब आई धारा प्रभावित होती तो उसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको कितना दिया है, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है B इज इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो यहां से 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये कोई बिंदु है, वहां पर आपको फाइंड आउट करना है। An electron situated at 5 centimeter from the wire move with 10 to the power 7 meter per second towards the wire along perpendicular to it। तो क्या है कि 5 सेंटीमीटर दूर परपेंडिकुलर से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है। परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, टूवर्ड्स द वायर की तरफ आ रहा है। मतलब आपस में सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर है। आपस में सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चा, टूवर्ड्स आ रहा है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सा, ज्यादा परेशान नहीं होना है। वेलोसिटी आपको दिया है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। चार्ज क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यस एंड नो। डिस्टेंस आपको दिया है, डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। देखना कि इसका कोई यूज नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चा, इसको मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा होगा, परपेंडिकुलर है आपस में। तो फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा मतलब 90 है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर है। V और B के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। V एंड B के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ये सिंपल सा FM कितना हो गया, QVB। बस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। अब वैल्यू, अब इसमें वैल्यू रखिए, वैल्यू रखो। तो Q कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू V। कितनी स्पीड है भाई, बहुत ही तेजी से चल रहा है, 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड इंटू बी। बी कितना है, टेस्ला। अब देखो कितना दिया, सिंपल सा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला। भाई सॉल्व करना इसको, कुछ भी नहीं है। तो देखो 7 कितना हो गया, 16 दूना 32, ये 3.2 इंटू, देखो ये कितना हो गया, 19 में से 7 गया तो कितना आया, 12। ओके 12, और 12 में 4 जोड़ दो, ये माइनस क्या है तो 16, तो 10 की पावर -16 न्यूटन। अरे जस्ट ए सिंपल पार्ट, यू कैन सॉल्व इट। तो ये इतना न्यूटन, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन इसका आंसर आ गया। तो कौन सा वाला, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन। हाँ, एक चीज और है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में इसको दे देता तो इसको बताना पड़ता है एक्स एक्स किधर है, वाई एक्स किधर है, जैसे इस चित्र में इसने किया था। देखो यहाँ पर इसने बता दिया था कि ये देखो इधर को ये एक्स एक्स है, इधर को ये वाई एक्स है। यस नो, इस चित्र में इसने पूरा का पूरा पता दे दिया था कि वेलोसिटी का आई कैप जी कैप। यहाँ पर उसने वेलोसिटी को सिर्फ 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड बोला, टुवर्ड्स द वायर बोला, हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता तो वो पूरा का पूरा बोलते था 10 टू द पावर 7 आई कैप मीटर पर सेकंड बोल देता है, या जे कैप, वो जो जिधर को वो डालना चाहता था। तो मतलब उस क्वेश्चन का थोड़ी सा
और आपको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप तुम समझ पा रहे होंगे मेरे प्रश्न कि कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इतने प्रश्नों को अब एक जस्ट सा आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें आ सकते हैं, तो तुम्हें प्रश्न बहुत सारे सॉल्व करने हैं बच्चे, ताकि आप इस प्रकार के अगर कंपटीशन में ये प्रश्न आए तो आप उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सा मैं आपको वो बता देता हूं कि जो इसके स्पेशल केसेस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न जब स्पेशल केस आएंगे तो उसके बाद ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो स्पेशल केस में आपको पहले बता चुका हूं कि स्पेशल केस आने वाला है इसमें, और तब पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल कैसा होने वाला है। अभी तक तो मैंने आधी कहानी बताई आपको फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की। अब मैग्नेटिक फोर्स में अगर किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और वो चार्ज भाग रहा है, तो उसका पाथ कैसे होने वाला है। क्या वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, क्या वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भाग रहा है, क्या वो चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में भाग रहा है, या क्या वो चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पाथ में भाग रहा है, पैराबोलिक पाथ में भाग रहा है। वो सारी चीजें हम इस दो स्पेशल कंडीशन से सॉल्व करने वाले हैं, और दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आने वाले हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में जो हमारा केस 4th और 5 था, उसी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। सबसे पहले कि पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी हेडिंग होने वाली है। ठीक है, तो इसका मैं केस फर्स्ट आपका सिर्फ यहाँ पर जिक्र करने वाला हूं, और फिर आगे हम उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू FM इज इक्वल टू क्या होता है, QVP sin थीटा। सबसे मैक्सिमम फोर्स कब लगता है मैग्नेटिक फोर्स, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो उस कंडीशन पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, QVP sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स FM कितना हो जाता है बच्चा, QVB। और यही FM जो है, यही मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उच्चतम मान होता है। ये चुंबकीय बल का क्या होता है बच्चा, बल का उच्चतम मान होता है, सबसे अधिक मान होता है। कब, जब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब कि जैसे अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, अगर आपका पार्टिकल भी 90 डिग्री पर भाग रहा है, तो उस टाइम जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या लगेगा बच्चा, मैक्सिमम लगेगा। उस टाइम जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, एकदम क्लियर। तो इसको हम थोड़ी से अच्छे से यहाँ पर स्टडी करते हैं थोड़ी सा, कि सेकंड वाला केस मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर। तो देखो इसको और आगे मैं पढ़ने वाला हूँ कि देखो अब क्या होने वाला है। जैसे ध्यान देना कि ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और आपने चार्ज पार्टिकल को, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। देखो ये एक्स एक्स हो गया, ऊपर वाई एक्स हो गया, अंदर की तरफ माइनस जेड एक्स और बाहर की तरफ जेड एक्स। तो अंदर की तरफ माइनस जेड एक्स की तरफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज पार्टिकल को आप 90 डिग्री पर यहां से दौड़ा रहे v वेलोसिटी से। तो होता क्या है बच्चा, आप जब देखोगे तो दाएं हाथ, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आप देखोगे ये चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ लगेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ करेगा। देखो हर पॉइंट पर देखो आप, यहाँ पर मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा, अंदर की तरफ। यहाँ पर देखो v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, ध्यान दो, v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, हाथ मिलाओ जरा आप हाथ, दाएं हाथ को मिलाओ, राइट हैंड पाम रूल, सॉरी मेरे बच्चों, राइट हैंड पाम रूल से आप हाथ मिलाओ तो जरा। तो बच्चा बुजुर्ग अंगूठा जो है, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ,
बुजुर्ग अंगूठा, बुढ़ा अंगूठा ये है जो वेलोसिटी बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हाथ मिला रहे हैं, और हथेली आप कहाँ की तरफ, इधर की तरफ, तो यहाँ पर फोर्स जो लगेगा वो इधर। अगर चार्ज पार्टिकल इधर यहाँ पर v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, देखो तो जैसे तुम उसमें क्लास में नहीं ले प्रतिज्ञा नहीं लेते हो राइट हैंड से, तो प्रतिज्ञा ले रहे हो आप, यस एंड नो बच्चा, हम सब भारत देश के भाई बहन हैं, तो देखो वैसे ही तो फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। और यहां पर भी देखोगे अगर v वेलोसिटी से तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, मतलब यहां पर फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। और इसलिए जो ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, इसकी गति कैसी होती है, सर्कुलर मोशन हो जाता है। कैसा होता है बच्चा, सर्कुलर मोशन होता है, इसका वृत्तीय गति होती है। ध्यान दो इस बात को, इसका क्या होता है, वृत्तीय गति होती है। मतलब कि जब आपका थीटा इज इक्वल टू 90 है तो उस टाइम जो फोर्स है दैट इज द मैक्सिमम होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मोशन कैसा होता है पार्टिकल का, सर्कुलर होता है। कैसा होता है बच्चा, सर्कुलर होता है, वो सर्किल में घूमता है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमेगा, जब भी कोई आपका आपका पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो यहां पर मान लो इसका रेडियस r है और जो घूम रहा था उसका मास क्या था, v था। तो बच्चों क्या सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होने वाला है, सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्र बल क्या होने वाला है, अभिकेंद्र बल क्या होने वाला है बच्चा, अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और जब सर्किल में घूमते तो सर्किल में घूमने की शर्त यही होती है कि इस अभिकेंद्र बल के बराबर क्या होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए, तभी बॉडी सर्किल में घूमती है। तो मतलब एफ सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एम होना चाहिए। ये सर्किल के लिए एक कंडीशन है। ओके अब एफ सी कितना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ एम कितना है, क्यू वी बी। बस इसको सॉल्व करके आप सब चीजों को निकाल सकते हो। ये कंडीशन आपकी हो गई है। अब आप यहां से सर्किल का रेडियस निकाल सकते हो कि चार्ज पार्टिकल जिस सर्किल में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितने है, चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी आने वाली है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड कितनी होने वाली है। आप इसमें इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से मान लो मैं r निकालना चाह रहा हूं कि रेडियस कितना है, तो देखो एक v से तो एक v कैंसिल हो गया, तो एम वी अपॉन आर बराबर क्यू बी हो गया। तो r बराबर क्या हो गया बच्चा, एम वी अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि सर्किल का रेडियस डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, सर्किल का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो मास पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा मास उसका रेडियस उतना ज्यादा, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उसका रेडियस उतना ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। तो यहाँ पर भी बहुत बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, r इज प्रोपोर्शनल टू v, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। लेकिन प्रश्न में किसके हिसाब से दिया है वो आपको ध्यान रखना है। एकदम क्लियर, इतनी बात समझ में आएगी। तो यहाँ से आपने जब रेडियस निकाल दिया तो आप यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और जो चीजें आपको चाहिए होगी वो भी निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम आगे नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं बच्चा, पढ़ने वाले हैं। तो और इससे रिलेटेड हम प्रश्न भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अब तक के लिए इतना ही। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी क्या है बच्चा, सेल्फ गाइडेंस लेके सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट के साथ जूझना पड़ेगा, आप निश्चित ही सीखेंगे। ऑल द बेस्ट।